नमस्कार, सुरागिला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम प्रमुख खबरों पर। काशीपुर के चंद्रवती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय कॉलेज में हर घर तिरंगा अभियान छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में दिखाया देशभक्ति का जज्बा। रामनगर में इंसानियत पर सवाल, अज्ञात शव को कूड़ा गाड़ी से अस्पताल पहुंचाने का लगा आरोप। रामनगर में झाड़ियों में मिला युवक का शव, हरदोई निवासी आसिफ की हुई पहचान। खतीमा में हरियाली तीज की धूम, महिलाओं ने गीत संगीत और प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। रुद्रपुर में 12.5 लाख की लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। 15 अगस्त पर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, डबल मजदूरी को लेकर श्रम विभाग के निर्देश। हर घर तिरंगा की धुन पर थिरकेगा कथक, सुजाता नृत्यालय ने तैयार की खास प्रस्तुतियां। हल्द्वानी में टिहरी दुष्कर्म मामले को लेकर काली सेना मुखर, स्वामी आनंद स्वरूप पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की उठी मांग। हल्द्वानी के कथित शुद्धिकरण के विरोध में रामनगर में कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा पर निशाना। खतीमा में आवारा पशुओं पर गरजी कांग्रेस, 15 दिन का अल्टीमेटम। अब खबरें विस्तार से। चंद्रवती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दीपिका आत्रे ने किया। अभियान के तहत छात्राओं के लिए पोस्टर, रंगोली और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोस्टर प्रतियोगिता में आंचल ने प्रथम, चारुमिता ने द्वितीय और नुपुर ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं रंगोली और क्विज प्रतियोगिता में भी छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान महाविद्यालय परिसर को स्वतंत्रता सेनानियों के उदाहरणों और वंदे मातरम के अंशों से सजाया गया। तरनामल्लू में नेशनल हाईवे 309 पर गुरुवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पेरुमंदारा चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। मामला उस समय चर्चा में आया जब शव को संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाने के लिए कथित तौर पर कूड़ा उठाने वाले वाहन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने शव को सम्मानजनक तरीके से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पेरुमंदारा क्षेत्र के ग्राम बसई के पास झाड़ियों में गुरुवार देर शाम एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और क्षेत्र में ब्लॉक बनाने का काम करता था। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी और मामले की जाँच शुरू कर दी। चिकित्सकों के अनुसार युवक को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया गया था, लेकिन जांच में उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जी, अभी लगभग 7:45 के 7:45 के अराउंड एक 108 से एक डेड बॉडी आई थी। जब मरीज़ यहाँ लाया गया तो देखा वो पूरा मृत अवस्था में था। मरीज़ का नाम आसिफ बताते हैं, जिसकी उम्र 28 साल है, जो कि पेरुमंदारा से ये डेड बॉडी हमारे पास आई है। हमने बॉडी का ECG करा है। ECG दवा हमें फ्लैट लाइन मिली, जिससे पूरा का पूरा मरीज़ को देखा गया। तो उसके और सिम्टम जो मिले वो भी मृत अवस्था वाले मिले। इसके दौरान हमने मरीज़ को मृत घोषित किया है और उसके पेपर बना दिए हैं। जी, पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस भी मौके पर अभी यहाँ पर आ गई है और बॉडी को पुलिस के हैंड ओवर कर दी। खतीमा में हरियाली तीज के पावन अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। रिया मेकओवर की संचालिका रिया और माया रेंटल कलेक्शन की संचालिका माया के संयुक्त आयोजन में महिला ब्लॉगरों और सोशल मीडिया से जुड़ी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मेहंदी, श्रृंगार, पारंपरिक गीत संगीत और मनोरंजक गतिविधि आकर्षक का केंद्र रही। मुख्य अतिथि कविता कापड़ी ने महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच भी देता है। भागिन महिलाएं रखती हैं। ये माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तीज का व्रत किया और इस व्रत को माँ ने बहुत घोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया और तभी से सारी महिलाएं तीज का पर्व मनाती हैं और इसमें बहुत सारी महिलाएं निर्जला ये व्रत रखती हैं और ये अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। आप सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं हूँ रिया मेकओवर एकेडमी से और ये है हमारे साथ माया रेंटल और ये है नेल्स बाय दीव। तो हम सभी ने आज एक तीज का प्रोग्राम रखा, जिसमें हमने बहुत सारी महिलाओं को बुलाया, जिसमें हम अपना जो तीज का प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है, कैसे बनाता है, कैसे एंजॉय करती हैं लेडीज़, वो सब कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस खटीमा में अलग अलग प्रोग्राम्स कराते रहेंगे आगे और सभी आए, बहुत अच्छा लगा हमें, हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से सफल हो रहा है।
बहुत बहुत मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आए इस प्रोग्राम में, और हमारी जो टीम जो हमने सबने मिलके कराया, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। इनने मुझे इतना सपोर्ट करा। आज रिया मेकओवर एंड एकेडमी और माय रेंटल इतने ऊंचाई में जा रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम करा रहे हैं। तो ऐसा ही सहयोग हमारा बनाए रखें कि हम आगे जाके और सारे प्रोग्राम हम सभी पूरी खटीमा की लेडीज़ के लिए कराए और भी बाहर के लिए सभी के लिए प्रोग्राम कराए। धन्यवाद। रुद्रपुर में कैश कलेक्शन कर्मी से हुई करीब 12.5 लाख रुपए की लूट का रुद्रपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 8 अगस्त को किच्छा से कलेक्शन कर लौट रहे विनीत पाठक को बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में घेर लिया और तमंचे से हमला कर नकदी से भरा बैग लूट लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है। आरोपी के कब्जे से 2,10,000 रुपए बरामद हुए, जबकि 4 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। ये 3-4 दिन पहले एक डकैती का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक जो कलेक्शन एजेंट होते हैं पेमेंट बैंक के, उसके साथ उसी के साथियों के द्वारा उससे पैसे छीन लिए गए थे रात को। तो अभी की तहरीर पर इनके बारे में खोजा गया तो 6-7 लोगों का पता चला जो कि उन्हीं के साथ के ही थे, और उनको गिरफ्तार करने में, उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है और उनके पास से 2 लाख रुपए रिकवर किए। 15वें स्वतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त को औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों से काम कराने को लेकर श्रम विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। सहायक श्रम आयुक्त अरविंद सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन किसी श्रमिक को जबरन काम पर नहीं बुलाया जा सकता और उसकी सहमति जरूरी होगी। यदि कोई श्रमिक 15 अगस्त को ड्यूटी करता है तो नियमानुसार उसे डबल मजदूरी का भुगतान किया जाना है। नियमों का पालन नहीं होने पर निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी औद्योगिक इकाइयों को श्रमिकों के अधिकारों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, किसी भी कारखाने को के जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक साल में 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। यदि उस दिन कारखाना चलाया जाएगा तो उन वर्कर्स के लिए, जो वर्कर उस दिन आएंगे उनके लिए एक प्रारूप वन में सेवा आयोजक को सूचना लेबर ऑफिस में देनी होती है। उसके पीछे उन वर्कर्स की सूची लगी होती है जो वर्कर उस दिन आएंगे, और जो वर्कर उस दिन आएंगे उनके लिए कुछ विशेष लाभ दिए जाते हैं, जिसमें ओवर टाइम है। ओवर टाइम उनका उस दिन डबल दिया जाता है। यदि ओवर टाइम डबल नहीं देते तो कंपनसेटरी हॉलीडे 1 महीने के अंदर उनको दिया जाता है। अधिकांश लोग सूचना देते हैं वैसे तो, लेकिन अगर ऐसी कोई कारखाना पाया जाता है, हम निरीक्षण करते हैं, उस दिन भ्रमण भी करते हैं, तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में फिर कार्रवाई भी की जाती है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हल्द्वानी की सुप्रसिद्ध कथक संस्था सुजाता नृत्यालय ने विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति तैयार की है। संस्था के बाल और युवा कलाकार कथक की प्रस्तुतियों के जरिए लोगों में देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश दे रहे हैं। इसके लिए विशेष देशभक्ति गीत तैयार किए गए हैं, जिसे गौरी शंकर कांडपाल ने स्वर दिया है और बांसुरी
वादक मोहन जोशी ने संगीत से सजाया है। संस्था की निर्देशिका सुजाता माहेश्वरी ने कहा कि शास्त्रीय कला के माध्यम से नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करना आयोजकों का मुख्य उद्देश्य है। हमें जो थीम दी गई थी हर घर तिरंगा लहराए, ये सॉन्ग हमें दिया गया था, जो हमें कथक में इसको बनाना था। तो हमारे साथ में जितने भी बच्चे हैं, हम लोगों ने मिलकर इस डांस को बनाया है और हम यही लोगों को यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम है मोदी जी का, ये हम कर रहे हैं और इसे गौरव शंकर कांडपाल जी ने गाया है और मोहन जोशी का भी इनमें बांसुरी दिया है। ये मैं सुजाता महेश्वरी हूँ, सुजाता नृत्यालय की संचालिका, और हम लोगों ने कथक पे ये गाना बनाया है, हर घर तिरंगा लहराए। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही है कि राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का, ताकि हम यंगस्टर को इसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं, जिससे कि यंगस्टर जुड़े, देश प्रेम का भाव आए आपके अंदर और एक एहसास हो कि 15 अगस्त है, उसके अलावा भी आगे भी कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो ये भाव बच्चों में जगाना है। नाम क्या है? मेरा नाम सुजाता महेश्वरी है और मैं सुजाता नृत्यालय की संचालिका हूँ। मैं एक कथक डांसर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गीत जो है दो बातों को समाहित करता है। पहला हर घर तिरंगा अभियान और दूसरा कथक शैली, जो भाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा का नींव रखती है। उन चीजों को हमने समाहित करते हुए इस गीत में बच्चों को जो है सुजाता नृत्यालय के माध्यम से रखा है। इस गीत को लिखा है मेरे द्वारा और गाया गया है, और साथ में हमारे जो संगीतबद्ध किया है इसको मोहन चंद जोशी जी ने। एक्चुअली क्या है कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं जो है, जिसे आज हम जैन जी भी कहते हैं या जैन अल्फा कहते हैं, तो उनके साथ हमने देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति को जोड़ने का एक अभ्यास, इस प्रयास किया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा सार्थक सिद्ध हुआ है। तो हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी इस गीत को गुनगुनाए और अपने साथ ही साथ जो है अपने सेल्फी और के गीतों में या रील्स में भी इसको शामिल करें। इसीलिए इस प्रयास को हमने सार्थक करने। टिहरी में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना को लेकर हल्द्वानी में काली सेना ने मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने घटना में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए सांभवी पीठाधीश्वर और काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। राष्ट्रीय सचिव विशाल शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे, जहां संगठन ने मांग पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने आए हैं। माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनको हरिद्वार में महाराज काली सेना के संस्थापक आनंद स्वरूप को जो है एफआईआर हो गई है उनके ऊपर। टिहरी जनपद में कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो गया था, जिसमें महाराज जी द्वारा, आनंद स्वरूप जी द्वारा जो है आवाज उठाई गई थी, क्योंकि लड़की जो थी ये ब्राह्मण समाज से थी और जो रेप करने वाले थे वो दलित समाज से थे। तो महाराज जी के ऊपर प्रेशर था कि आप जो है लड़की के पक्ष में आवाज न उठाएं, और महाराज जी ने निरंतर आवाज उठाई, क्योंकि संत की कोई जात नहीं होती है। जब जब समाज में कुछ गलत होता है तो महाराज जी अपने स्तर पे पूरे देश में आवाज उठाते हैं। तो अभी तक हाल में ही जो है, क्योंकि वहाँ के सीओ द्वारा जो है महाराज जी को कहीं ना कहीं फंसाने के लिए बहुत प्रेशर था कि आप इस मुद्दे पे बिल्कुल बीच में ना बोलें, तो महाराज जी के ऊपर एफआईआर हो गए। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि तुरंत जो है एफआईआर वापस ली जाए, क्योंकि ऐसे कभी भी कोई समाज में अगर गलत हो रहा होगा तो वो कभी भी आवाज नहीं उठाएगा, जो कि सरासर गलत हुआ है। तो हम चाहते हैं ये तत्काल कार्रवाई होके इस पे जो है ज्ञापन वापस हो। क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा, राष्ट्र सचिव काली सेना उत्तराखंड। रामनगर के रानीखेत रोड स्थित एक होटल के बाथरूम में शुक्रवार सुबह करीब 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान वीरेंद्र अग्रवाल निवासी नागनाथ पोखरी चंपावत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र गुरुवार रात होटल में रुके थे और सुबह होटल कर्मचारियों ने उन्हें बाथरूम में मृत अवस्था में देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। ये 7:40 पर पुलिस द्वारा एक बॉडी लाई गई है यहाँ पर, जो कि ब्रॉड डेड थी, मृतक अवस्था में थी, और जिसका नाम जो जैसे कि ज्ञात हुआ है कि किसी होटल में वो ठहरे हुए थे और चमोली के निवासी हैं, बाग पोखली के। 7:40 पर सुबह उनकी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई है। अभी चूँकि परिजन नहीं आए हैं और ये नियम है कि परिजन के आने के बाद ही
पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जाती है। तत्पश्चात उनका पंचनामा किया जाएगा और उसके बाद ही मृत्यु का कारण पता चल पाएगा पोस्टमार्टम के पश्चात। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल के कथित शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रामनगर में कांग्रेसियों ने नगर पालिका परिषद स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कथित शुद्धिकरण की घटना को सामाजिक समानता और दलित सम्मान से जोड़ते हुए इसकी निंदा की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और समाज में जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हल्द्वानी में एक कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भव्य प्रोग्राम किया गया था, कार्यक्रम किया गया था। उसके पश्चात जो भाजपाइयों ने एक शर्मनाक कृत्य वहाँ पर शुद्धिकरण उस फील्ड को, उस मंच को जो किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये दलित समाज का एक अपमान है कि हमारा रहने वाला, हम सर्वधर्म समभाव को लेके चलने वाली पार्टी हैं और हिंदुस्तान में इस तरीके का व्यभिचार करना बहुत ही एक घोर निंदनीय है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं यहाँ पर। इसलिए हमने आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उनके साथ यहाँ पर हमने इस बात को जताया है कि अगर हमारे देश में ऐसा ही दुष्प्रचार होते रहेगा, ऐसी ही बातें होती रहेंगी, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बिल्कुल उनका विरोध करने के लिए तैयार रहेगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खटीमा में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से तहसील तक पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री व पशुपालन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने 15 दिन में गौशाला शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आवारा पशुओं को लेकर तहसील पहुंचेंगे। वहीं एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि ज्ञापन शासन को भेज दिया गया है और 2 से 3 माह में गौशाला तैयार होने की उम्मीद है। को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, गौ माता को सुरक्षा दे न सके। देखिए, ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है। इसमें गौशाला को तो जल्दी से जल्दी जो है क्रियान्वित करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, इसको आज ही उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ जो कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की जो कमेटी है, तो मैंने स्वयं भी जो हल्दी में गौशाला बन रही है उसका निरीक्षण किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और जो ये समस्या है इसका निदान जल्दी ही खटीमा वासियों को मिलेगा। देखिए, ये तो ज्ञापन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम ज्ञापन को आगे भेज रहे हैं। इसमें निर्णय कब होगा, क्या होगा, ये तो उचित स्तर से होना है। तो जैसे ही कुछ निर्णय होगा हम आपको अवगत करा देंगे। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में पहुँचे, आप लोगों ने कवर किया और आपके जो भी फॉलोवर्स हैं और
देखने वाले हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि विगत 4-5 वर्षों में जब से ये आवारा पशुओं की समस्या हुई है, तब से कितने एक्सीडेंट रोडों पर हुए और कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों के परिवार के चिराग बुझ गए। जिनके एक ही बेटा था उसके घर में भी वो हालत हो गई पशुओं की वजह से कि वो विहीन हो गया जो है परिवार। और किसान लगातार परेशान है। मैं स्वयं एक किसान हूँ और पूरी रात जाग करके हम लोग जो है जानवरों को भगाने का काम करते हैं। फसलों को वो लोग रात में आते हैं, झुंड के झुंड आते हैं और चुंग जाते हैं। अगर किसान जागे ना, रखवाली ना करे तो ये हालत है कि खेती में जो लागत लगाते हैं वो लागत भी ना निकले। किसान बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। इसीलिए आज एकत्रित होकर के हम सभी लोग यहाँ पर आए कि जो गौशाला बनाई जा रही है, लगातार सुनने में आ रहा है कि गौशाला तैयार हो गई है। इससे पूर्व भी एक गौशाला चाँदपुर दिया में, खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चाँदपुर दिया में बनाई गई, चालू भी हुई, लेकिन पहली बरसात में वह गौशाला बह गई और उसमें कई 100 जानवर जो है मरे भी। कुछ जानवरों को बचा करके एक राइस मिल में रखा गया, उसमें काफ़ी स्थानीय लोगों ने प्रयास किया और तब से लेके आज तक ये हल्दी घेरा में प्रस्तावित गौशाला का कार्य चल रहा है और वो कब तक बनेगी इसका कोई पता नहीं चल रहा है। और किसान बिल्कुल परेशान है कि वो कहाँ जाए और कैसे। तो उसी चीज़ को लेकर परेशान होकर आज जो है हम लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी के विधायक आदरणीय भुवन कापड़ी जी के नेतृत्व में सभी लोग इकट्ठे होकर के आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इन जानवरों से निजात नहीं दिलाई जाती है तो 15 दिन बाद इन आवारा पशुओं को हम लोग घेर करके तहसील प्रांगण में लाकर छोड़ने का काम करेंगे, जिसे प्रशासन स्वयं निर्धारित करे कि उनको कहाँ रखेंगे और क्या व्यवस्था करें। पहले काफ़ी वर्षों से जो है खटीमा की जनता जो है बहुत परेशान है। गौवंश आवारा जो पशु हैं उनको लेकर गौवंश क्या कर रहे हैं, एक तो किसानों का नुकसान कर रहे हैं, फसलों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरा जो है राहगीरों से एक्सटेंड होकर गौवंश को भी नुकसान हो रहा है, राहगीरों को भी नुकसान हो रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठाया, कई बार विधानसभा में ये प्रश्न पूछा कि भाई खटीमा में गौशाला कब बनेगी। और उसके बाद पत्रावली भी खटीमा विधायक जी ने कई बार सरकार के लिए करी, लेकिन उसके बावजूद भी पहले जो गौशाला इन्होंने बनाई वो गौशाला ऐसी जगह पे बना दी जहां पर नदी का प्रकोप था। और माननीय विधायक जी ने उस समय यहाँ के अधिकारियों से और लोगों से, सरकार से भी ये बात कही थी कि भाई ये गौशाला जो आप यहाँ पर बना रहे हैं, ये गौशाला बाढ़ के पानी से यहाँ पर ये नष्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये टिकने वाली नहीं है। लेकिन जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया जो है वो इन्होंने वहाँ पर लगाया और उसके बाद कम से कम 150 गौवंश वहाँ नदी जब आई, बाढ़ जब आई तो करीब 150 गौवंश वहाँ बह गए। और प्लस जो सरकार का पैसा लगा था, जो जनता का पैसा लगा था, वो गाड़ी जो कमाई थी उसका जो है इन्होंने बंदरमाट करी, मतलब वो ख़त्म हो गए वो पैसे। उसके बाद फिर सरकार से मांग की गई कि भी गौशाला बनना चाहिए। ये गौशाला यहाँ पर अभी हल्दी में बनी हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, नेता लोग कह रहे हैं कि भी गौशाला बन गई है, गौशाला बन गई है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार खटीमा आते हैं लेकिन गौशाला जो है उसका उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या उसके पीछे ऐसे कौन से प्रश्न छुपे पड़े हैं कि उस गौशाला का उद्घाटन वो नहीं कर रहे हैं? जबकि 15 लाख का भूसा वहां पड़ चुका है, गौशाला तैयार हो चुकी है, करोड़ों रुपया उसमें भी लग चुका है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा कैलकुलेशन उस गौशाला में चल रहा है कि वहां पर उद्घाटन नहीं किया जा रहा है? हमारी सरकार से ये मांग है कि तुरंत उस गौशाला का उद्घाटन किया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो खटीमा विधानसभा, मैं ये कहूँगा कि पहली गौशाला जो कि आपदा के भेंट चढ़ गई और जो जगह हम चिल्ला कर कहते रहे, शिकायत करते रहे कि वो डूब क्षेत्र है, वहाँ हर बार बाढ़ आती है, ग्रामीणों ने भी ज्ञापन दिया, समझाया, लेकिन जिद्दी अधिकारियों ने वहीं बनाया और 5-7 करोड़ रुपए वो भ्रष्टाचार और आपदा के भेंट चढ़ गया। और 1 साल वहाँ गौशाला रही, उसके बाद वो बह गई, तो फिर गौशाला की शुरुआत हुई। और आपने कल से देखा होगा जब हमने कहा गौशाला शुरुआत होने के लिए शुरू करो करके हम कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग, हमारे भाई लोग, उन्होंने कहा गौशाला तैयार है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न करना चाहता हूं, अगर गौशाला तैयार है तो फिर
उद्घाटन में देरी किस बात की? वो गौशाला किस लिए बना गई है? ताकि लोगों को, किसानों को आवारा पशु से छुटकारा मिल सके, उनका फसल का नुकसान न हो, जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं वो एक्सीडेंट न हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कंसल साहब ने अपनी जान, आवारा पशु के मारने से उनकी जान गई है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू नहीं रहेगी कि हम जल्दी गौशाला शुरू कर दें। हमारे एलआईओ के साथी, उनके बेटे की जान गौवंश से टकरा कर गई। हमारे एक ईश्वर भाई हैं जो पत्रकार हैं, वो घायल हो रखे हैं। ऐसे हजारों एक्सीडेंट हो रखे हैं और जानवर ठुककर रोड पे पड़ा रहता है, आदमी अस्पताल पर है और कोई भी अधिकारी कर्मचारी जाकर उसका इलाज नहीं करता। जो खटीमा में गौ सेवक हैं, अपनी जो है व्यवस्थाओं से उनका इलाज करते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो जब गौशाला शुरुआत है तो आप उसका उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो लगातार हफ्ते में, महीने में 4-4, 5-5 बार यहाँ आते हैं, तो एक दिन समय निकाल के गौशाला का उद्घाटन कर दीजिए। क्या आप भी किसान विरोधी हैं क्या? ये छोटी जोत के किसानों को परेशान करना चाहते हैं? या फिर आपको आपत्ति है कि मेरा नाम गौशाला के पटल पर आ जाएगा तो मत लिखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप अपने जो है सूरवीर जो है आपने 5-5, 10-10 जो बना रखे हैं उनके नाम लिख दीजिए बड़े बड़े, लेकिन गौशाला शुरू कर दीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है। अगर गौशाला की शुरुआत नहीं होती है तो अगले 15 दिनों बाद हम आवारा पशुओं को इस तहसील परिसर में डालेंगे और बाहर से तहसील के गेट में ताला लगाएंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और सरकार की होगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।